बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रख लें, अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स हो और एफ ऑफ एक्स हो तो आप इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये जो प्राइम है ये डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 5 होल क्यूब और यहाँ पर 5x माइनस 7 आ जाएगा। इसको आप f प्राइम ऑफ x कर लें। ठीक है, अगर ना भी करें तो एक ही बात है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने कौन सा रूल यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में आपके इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें, इसको सेकंड फंक्शन कह दें। हमारे पास रूल क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और इसमें होल डिवाइडेड बाय नहीं होता, वो सिर्फ क्वोशिएंट रूल में होता है। ठीक है, हमने इसको फॉर्मूला ओपन कर दिया, मतलब जो रूल था वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसके साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही रखना है, 2x माइनस 5 होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंस रूल से डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स 7 आ जाएगा प्लस 5x माइनस 7 हो जाएगा। और इसको अच्छा, अब यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे क्योंकि होल पावर इसकी क्यूब है। तो जब ये होल पावर क्यूब है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने सबसे पहले पावर रूल यूज करना है। ठीक है, पावर रूल यूज करते हैं 2x माइनस 5। ठीक है, ये पावर रूल का पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे। अब भी हमने बाज दफ़ा बच्चे भूल जाते हैं, पावर रूल यूज़ करने के बाद इंटरनल डेरिवेटिव ही नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमने पावर रूल यूज़ किया, मतलब ये 3 था, 3 माइनस 1 कर दिया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x माइनस 5 का इसका दोबारा डेरिवेटिव, जिसको इंटरनल डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, 2x माइनस 5 होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल से हम 5 को बाहर ले लेते हैं। जब 5 बाहर लेंगे तो अंदर डी ओवर डी एक्स और x आ जाएगा। ये आपके पास साइमन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 को मैं वैसे ही लिख देती हूँ, इसको आप करें 2x माइनस 5, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स 2x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ब्रैकेट लगा लें, डी ओवर डी एक्स 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कांस्टेंट डिफरेंट रूल इसके ऊपर अप्लाई किया। यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप करेंगे ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 5 रह जाएगा, प्लस 5x माइनस 7 को हम वैसे ही रख देते हैं, तो इसको भी फिलहाल हम वैसे ही रख देते हैं। हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने फिर से रूल अप्लाई करना है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। 2 को हम बाहर ले आएंगे, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर d ओवर d x और x रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 5 क्या होल क्यूब है। इसको चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने ये वाला स्टेप दोबारा यहाँ पर लिख लिया और इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2x माइनस 5 आपके पास क्या होल क्यूब है, यहाँ पर 5 को मैं वैसे ही रख देती हूँ। ठीक है, प्लस 5x माइनस 7 को भी वैसे ही रख देते हैं, 3 को भी फिलहाल वैसे ही लिखते हैं, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ये dx कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2x माइनस 5 का स्क्वायर दोनों में है, तो हम इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अंदर एक आपके पास 3 थे ना, हमने 2 लिए, तो 2x माइनस 5 रह जाएगा और साथ में ये वाला 5 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 5x माइनस 7 है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ये आपने क्या किया, कॉमन ले लिए। ठीक है, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आपके पास आ जाएगा।
अच्छा, इधर से मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 6 7 टाइम्स 42 आ जाएगा। ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब हमारे पास 2x माइनस 5 होल स्क्वायर आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। 10x और 30x कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, और 42 और माइनस 25 करेंगे तो 67 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको कहा गया कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इक्वल टू के बाद एक्स है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लेना है, डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इसका सिर्फ ऊपर वाले का स्क्वायर है। अगर ये होल स्क्वायर होता तो फिर पहले हमने पावर रूल यूज करना था, ठीक है। जिस तरह अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें होल 4 है तो तब इसके ऊपर पावर रूल सबसे पहले यूज होगा, तब क्वेश्चन रूल यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग वैल्यू है। नीचे वाले को आपको पता है क्वेश्चन रूल में फर्स्ट कहते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं सेकंड कहते हैं। इसको भी आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्योंकि आप आगे हाइयर डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे तो एफ डबल प्राइम जब लिखेंगे वो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यह आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका हमने क्या लेना है स्क्वायर ले लेना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर लिख दिया। एक्स माइनस 1 के साथ तो आपके पास देख सकते हैं कोई डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये होल पावर है, तो होल पावर है सबसे पहले पावर रूल यूज होगा, 2 को हम पहले ले आते हैं, ठीक है। x प्लस 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने सिर्फ अभी पावर रूल यूज किया, अभी ये अंदर पूरी एक वैल्यू। अब हमने क्या करना है इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगी इंटरनल डेरिवेटिव। हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पर आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इस डेरिवेटिव को आपने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस रूल से ये वाला डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी लिखना और इसके साथ भी लिखना, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस 1 को हम वैसे ही रख देते हैं, फिलहाल 2 को भी वैसे रख देते हैं, x प्लस 2 को भी वैसे रख देते हैं। 2 माइनस 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम सम रूल यूज करेंगे तो डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर x आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हमने वैसे ही रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं डी ओवर डी एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 0 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ 2 को पहले लिख लेती हूँ, फिर x माइनस 1 लिख लेते हैं, फिर x प्लस 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कैंसिल हो जाएगा डी ओवर डी, और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 0 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 सिर्फ रहेगा, 1 आप बेशक ना लिखें, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं, अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं x प्लस 2 दोनों में, तो हम क्या करते हैं x प्लस 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहाँ पर 2 रह जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। इस 1 को बेशक न लिखिए क्योंकि 1 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू देगा, और यहाँ पर x प्लस 2 था तो कितने x रह जाएंगे, x प्लस 2 एक ही रह जाएगा, 2 थे तो 1 रह जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 2 को वैसे ही रख देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 1 is 2, और यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x में से माइनस x करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू के बाद वेरिएबल एक्स है तो आपने किसके रिस्पेक्ट लेना है, डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट लेना है। तो इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लिख देना है, डी ओवर डी एक्स 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4, और ये आपने देखना है कि होल 4 है, ठीक है, आपके पास इसको होल 4 है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन रूल यूज़ नहीं करना, क्वेश्चन रूल डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। आपके पास सबसे पहले होल पावर 4 है तो इसका मतलब है यहाँ पर पावर रूल सबसे पहले यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पावर रूल यूज़ करनी है तो 4 को पहले ले आएंगे, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 4-1। आपने बस इसको फिलहाल छोड़ देना है, आपने यहाँ पर पावर रूल यूज किया और 4-1 पावर में आपको पता है माइनस पावर रूल में -1 करते हैं। अब हमने सिर्फ अभी पावर रूल यूज किया, ये अंदर वाला जो अभी वैल्यू है ये रहती है, तो आपने इसका क्या करना है, इंटरनल डेरिवेटिव लेना और याद रखना है यहाँ पर डॉट में लगा रही हूँ, ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई है, इसके दरमियान माइनस प्लस डिवाइड नहीं लगाना। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर 4 यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव हम लेंगे। इसको यहाँ से मैं ज़रा स्टार्ट करके लिखती हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। 4 को भी वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 को भी वैसे लिख देते हैं, 4-1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे वाले को हमने फर्स्ट कह देना और ऊपर वाले को हमने सेकंड कह देना, ठीक है। इसको मैं यूं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x-5, दरमियान में माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और आपको पता है होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो नीचे तक फिलहाल आपके पास वैसी जाएगी, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 होल क्यूब आ जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। x-4 फिलहाल वैसे ही रखेंगे, ठीक है, इसके साथ कुछ भी डेरिवेटिव नहीं है। इसका आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये डिफरेंस रूल है, तो डिफरेंस रूल में आप क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स को 2x के साथ लिखेंगे और माइनस डी ओवर डी एक्स को 5 के साथ लिख देंगे। अब ये -2x-5 तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, इसको भी जब आप अंदर लिखेंगे तो डी ओवर डी एक्स को x के साथ लिख लिया, ठीक है, और माइनस डी ओवर डी एक्स को 4 के साथ लिखती है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x-4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 4 भी वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर x-4 को आपने वैसे ही लिखना है क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। अब ये आपके पास 2x है, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल इसके ऊपर यूज करना है, ठीक है। जब आप बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका 2 आंसर आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 0, लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 2 को बाहर ले लेना है, तो 2 आपके पास यूं बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर डी ओवर डी एक्स और साथ में ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और कांस्टेंट रूल का आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, -2x-5 है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x-4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ इसका डेरिवेटिव रहता है और आप देख सकते हैं हमने सारे डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, ठीक है। 4 ये हमने वैसे ही रखना है, 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 आपके पास होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x-4 को भी वैसे ही रखते हैं, इधर 2 आ जाएगा क्योंकि ये 1 से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x-5 ही आएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x-4 का होल स्क्वायर है। 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 को वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस 5 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय x-4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसको बस अब हमने सिंप्लीफाई करना है, आप देख सकते हैं 2x से कैंसिल हो जाएगा, एक +2x है और एक -2x है, ठीक है। 2x-5 डिवाइडेड बाय x-4 होल क्यूब
ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 8 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से मैं चलें ब्रैकेट क्लोज ही कर देती हूँ फिलहाल। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा, साथ में इस माइनस को बाय ले लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर ये जो आपके पास वैल्यू 2x माइनस 5 इसका क्यूब में अलग कर देती हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसका x माइनस 4 का होल क्यूब है, मतलब इसका क्यूब है और इसका 2 है, दोनों सेम है, बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जिसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट जब आप डिफरेंशिएट लेंगे तो d ओवर डी एक्स आप बोथ साइड पे लिख लेंगे, f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स। यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास x आ जाएगा और साथ में √2x² प्लस 11 आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक स्टेप यहाँ पर करती हूँ, d ओवर डी एक्स, एक्स आ जाएगा, यहाँ पर मैं डॉट डाल देती हूँ क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ से अंडर रूट को हम खत्म करते हैं तो 2x² प्लस 11 की होल पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट को हम इसमें लेकर सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट पावर रूल यूज नहीं करेंगे क्योंकि x के ऊपर अगर ये होल पावर 1/2 होती तो फिर हम इसके ऊपर पावर रूल यूज करते। अभी ये अलग है और ये अलग है, इस वैल्यू को मैं फर्स्ट फंक्शन कह देती हूँ और इस वैल्यू को हमने सेकेंड फंक्शन कह देना और इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय उसमें होता है क्वोशिएंट रूल में, ये हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x को तो आपने वैसे ही रखना है, इसके साथ तो कुछ डेरिवेटिव नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं ये होल पावर 1/2 है, तो आपने सबसे पहले पावर रूल यूज करनी है। पावर रूल हमारे पास 1/2 पहले आ जाएगा, 2x² प्लस 11 और पावर में से किसको माइनस कर देंगे, -1 को। अब हमने यहाँ पर सिर्फ पावर रूल यूज किया, ये अंदर वाली वैल्यू अभी रहती है, तो आपने क्या करना है, इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। 2x² प्लस 11 का डेरिवेटिव ले लिए, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 2x² प्लस 11 की होल पावर 1/2 आपने वैसी रखनी है। और ये देख सकते हैं dx और dx आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा, बेशक आप 1 ना लिखें। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर आपके पास 1/2 है, 2x² प्लस 11 आ जाएगा और 1/2 माइनस 1 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने किससे करना है, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2 1 is 2 1 2 टाइम्स 2, ठीक है, ये 1 में ऊपर वाली लिखती हूँ, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसके ऊपर हमने क्या करना है, कुछ सम रूल यूज करना है, तो हमने d ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x² आ जाएगा, d ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा और प्लस ये वाली वैल्यू हम वैसे ही रखते हैं, 2x² प्लस 11 होल पावर 1/2 आ जाएगा। x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तकरीबन x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये फिलहाल इसको वैसे ही रखते हैं, 2x² प्लस 11 माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों के पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 को बाय ले लेना है और d ओवर डी एक्स और यहाँ पर x² आ जाएगा। ये आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है और प्लस साथ में ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं, 2x² प्लस 11 होल पावर 1/2 आ जाएगी। x डिवाइडेड बाई 2 और साथ में ये वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, 2x² प्लस 11 होल पावर -1/2, तो ये आपके पास 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x² है तो जाहिर है पावर रूल यूज होगा, 2 को आपने पहले लेकर आना है, x आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, हमने पावर रूल यूज किया। अब ये आपके पास 0 है तो इसको छोड़ दें और इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x² प्लस 11 की होल पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, आप बल्कि यहाँ पर ये देखें इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, ठीक है, तो हमारे पास x आ जाएगा
ये भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यू नेगेटिव है इसको आप पॉजिटिव करने के लिए आप इसको नीचे ले जाएं, ठीक है। 2x² + 11 की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा, 2 - 1 करेंगे x आ जाएगा और यहाँ पर 2x² + 11 होल पावर 1/2 आ जाएगी। अब इसको भी मैं अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x² आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2x² + 11 होल पावर 1/2 और प्लस 2x² + 11 होल पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इसको और भी आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, और अगर ना भी करें तो यहीं तक भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेकर मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमने क्या करना है एलसीएम लेना है, ज़ाहिर है नीचे एक ही वैल्यू आपके पास एलसीएम में 2x² + 11 1/2 आ जाएगी। यहाँ पर आपने 2x² लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट प्लस ये वाली वैल्यू भी वैसी लिखनी है 2x² + 11 होल पावर 1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी। 2x² + 11 1/2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, वही वाली वैल्यू आए तो वो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 को आप इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो हमारे पास 2x² + 11 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 2x² आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो 2x² + 11, तो इसकी पावर जब ऐड करेंगे तो एक की पावर भी 1/2 और दूसरी की पावर भी 1/2 है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2/2, 2 से कैंसिल, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका आंसर इधर 1 आएगा, मैंने 1 नहीं लिखा, ठीक है। तो नीचे हमारे पास ये क्या होगा 2x² + 11। अब ये आपके पास 1/2 है तो उसको आप अंडर रूट में चेंज भी कर सकते हैं। आप अब इन दोनों को ऐड कर दें, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 11, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² + 11 और साथ में अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या आंसर है 4x² + 11। इसका आंसर भी हम मैच कर लेते हैं, ठीक है, एंड से। फोर x² + 11 2x² + 11, उन्होंने इसके अंडर रूट नहीं लिखा, उन्होंने 1/2 लिखा, आप अंडर रूट भी इसकी जगह डाल सकते हैं।